नमस्कार। सलमान खान के सबसे करीबी दो इंसान की अचानक निधन हो जाती है। वो कौन से दो लोग हैं जिसका मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले बताऊं कि एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने सलमान खान को लेकर के क्या बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से तूफान मच चुकी है। अब बात करते हैं कि वो पहला शख्स कौन है जो सलमान खान के काफी ज्यादा करीबी हैं, नजदीकी हैं, और उनके निधन हो जाने से पूरी तरीके से सलमान खान की भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी मची हुई है। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को क्या किसी की नजर लग चुकी है, जिस कारण से अचानक आए दिन फिल्में नहीं चल रही और अचानक बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी पूरी तरीके से निधन हो रही है। अब यह वाकया मैं आपको बताता हूं कि एक मुद्दा उठा था, एक ऐसा केस जो आया था सलमान खान के ऊपर, जिसमें कि पूरी तरीके से वो मुसीबत में फंस चुके थे और ये केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया था। कोई भी वकील इस केस को नहीं ले जाना चाह रहा था। ये हिट एंड रन केस की मैं बात कर रहा हूं, जिससे कि काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे सलमान खान, जिनको पूरी तरीके से इसमें जेल में डालने की भी कोशिश करी जा रही थी और पूरी तरीके से फुटपाथ पे जो इंसान बैठा हुआ था उसको गाड़ी से कुचल दिया गया। और जब यह वाकया कोर्ट में गया तो फिर पूरी तरीके से यह साबित अभी तक नहीं हो पाया कि उनका गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था या सलमान खान। इन सारे केस को देखने वाले जो थे वो श्रीकांत शिवरे थे, और श्रीकांत शिवरे जो ऐसे जो एडवोकेट हैं जो कि क्रिमिनल केस को ही लेते हैं, और पूरी तरीके से ये हाई प्रोफाइल केस को इन्होंने सॉल्व किया और अभी तक सलमान खान को बचा करके यही श्रीकांत शिवरे जो हैं वो पूरी तरीके से इस केस को घसीट रहे थे। लेकिन ऐसी वाकया सामने आ गई है कि बीते दिनों कुछ दिनों से श्रीकांत शिवरे ब्लड कैंसर से पूरी तरीके से ग्रसित थे। 67 इयर्स उनकी हो चुकी थी और पिछले कई दिनों से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और पूरी तरीके से अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन अचानक उनकी निधन हो जाती है, जिस कारण से सलमान खान को एक बार बड़ा झटका लगता है और उनके करीबी को भी काफी ज्यादा झटका लगता है। और श्रीकांत शिवरे की मौत अचानक एक बहुत बड़ा सदमा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे गुनहगार के लिए है जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल के लिए केस लड़ा करते थे। श्रीकांत शिवरे ने साइनी आहूजा का नाम आपने सुना होगा कि एक घर में काम करने वाली बाई के साथ बलात्कार किया था। उस केस को भी श्रीकांत शिवरे ने ही लड़ा था। और आपको बताऊं कि सलमान खान के हिट एंड रन केस को भी इन्होंने ही लड़ा था। ऐसे तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं जिसको श्रीकांत शिवरे लड़ते हैं और उनको जिताते भी हैं। लेकिन इन सब की बद्दुआ और हाय ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि श्रीकांत शिवरे को कहीं नहीं लग गई हो। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पिछले बहुत दिनों से ये ब्लड कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी से अचानक इनकी निधन हो जाती है, जिस कारण से फिर से एक बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोकागुल का माहौल मच चुका है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो खबर आ चुका है वो दूसरा ये है कि सलमान खान के ये भी काफी ज्यादा करीबी हैं और उनका भी निधन हो चुका है। ये सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। थिएटर में बहुत दिनों से ये बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने काम कर रखा है। अरुण वर्मा, ये किक में सलमान खान के साथ इन्होंने काम करी और उनके साथ काफी लंबे समय तक उन्होंने अच्छा काम कार्य किया और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी वाहवाही बटोरी। उनके जो फ्रेंड हैं उदय दहिया ने फेसबुक अकाउंट पे ये बात शेयर करके पूरे देश और दुनिया को बताया कि भोपाल में अरुण वर्मा की निधन हो चुकी है और कहीं ना कहीं पूरा देश और दुनिया फिर से एक बार शोकागुल का माहौल है। ये पूरी तरीके से ऐसे एक्टर थे जिन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल करके अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टेबल किया था, लेकिन अचानक इस तरह से उनकी निधन हो जाती है, जिससे कि एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने कलेजे पे हाथ रख करके बैठा हुआ है कि अगला नंबर किसका है। अब बॉलीवुड के एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने सलमान खान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब सलमान खान के बारे में क्या उन्होंने कहा ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी वाक्यां हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं उनके। सलमान खान के खिलाफ बहुत सारे एक्ट्रेस ने भी बहुत ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे कि सलमान खान काफी ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन इस बार एक ऐसी अभिनेत्री निकल करके सामने आती हैं और सलमान खान को लेकर के और उनके भाई को लेकर के पूरी तरीके से ऐसे ऐसे वाक्या उन्होंने कह दिया है, जिससे कि एक बार फिर से सलमान खान के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आपको बताऊं कि ये वाकया कहां से निकल करके सामने आया है। आपको याद होगा कि जरीन खान 2010 ईस्वी में वीर फिल्म में आती हैं
और फिर फिल्म में आने के बाद ये पूरी तरीके से इन्होंने सहायता लिया सलमान खान का और उनके भाई का, और फिर कहीं ना कहीं सोहेल खान और दोनों ने मिलकर के उनको लॉन्च भी किया था, जिस कारण से ये फिल्म जब बड़े पर्दे पे आती है वीर तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिट जाती है। लोगों ने इनके ऊपर सारे अंडे फेंके कि भैया ये फिल्म किस तरह की बना दी, हम नहीं देख पाएंगे। और इतने बड़े बजट की फिल्म पूरी तरीके से जो फ्लॉप हुई, ये इतिहास में ऐसी फिल्म लोगों ने नहीं देखी होगी। हालांकि जरीन खान ने पूरी तरीके से कोशिश करी, मेहनत करी थी कि ये फिल्म हिट हो जाए, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। उसके बाद इनको काम के लिए पूरी तरीके से मशक्कतें करनी पड़ी, लोगों से मिल मिल करके बातें करनी पड़ी, लेकिन इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टेबल नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन्हीं सब चीजों में अगर इनको छोटा मोटा अगर काम मिल जाता था तो लोग यही कहते थे कि ये सलमान खान और उनके भाई ने मिलकर के इनको काम दिलवाया है। यही सब स्टेटमेंट से परेशान होकर के जरीन खान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे यह स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, और लोग कहीं ना कहीं जरीन खान को, जो सलमान खान के फॉलोअर्स हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जरीन खान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि स्टेटमेंट जो दिया है जरीन खान ने, उन्होंने यही कहा है कि मैं सलमान खान और उनके भाई के बंदर की तरह उनके पीठ पर नहीं बैठ सकती हूं। मैं जो भी की हूं मैंने अपने मेहनत से किया है, मैंने टैलेंट से किया है, और हां मानती हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरा डेब्यू जो हुआ वो सलमान खान और उनके भाई की वजह से हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे अभी भी छोटी मोटी अगर कोई काम मिलता है तो इसके पीछे जो है वो सलमान खान और उनके भाई हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं बंदर की तरह पीठ पे नहीं बैठ सकती पूरे खान परिवार पे, मैं अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास करती हूं। और ये किस टैलेंट की बात करती हैं, पहले ही फिल्म इनकी फ्लॉप हो गई और कहती हैं टैलेंट की बात। लेकिन जरीन खान ने आगे ये भी कहा कि सलमान खान एक बिजी पर्सनालिटी हैं, वो काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं, मैं उनको फोन कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती, और मैं अपने मेहनत से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में छोटी मोटी काम लेती हूं और मेरा घर गुजारा चल रहा है। बहुत सारी कोशिशें कर रही हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट रहे तब तो मिले। पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं को बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, हमारे जैसे स्ट्रगलर एक्ट्रेस को कहां से बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये जो वाकया निकल करके सामने आता है, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे सलमान खान की वजह से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टेबल होने का मौका मिला है, तो ये सही है, सच है, लेकिन ये भी गलत है कि मैं उनके ही वजह से इस इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हूं। ये पूरी तरीके से सफाई जो है उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में, एक मीडिया इंटरव्यू में दी। अब सलमान खान के दो ऐसे करीबी के अचानक निधन से वो पूरी तरीके से शॉक में तो हैं, दुखी भी हैं, लेकिन ऐसे जरीन खान के कंट्रोवर्शियल बयान पे भी पूरी तरीके से चुप हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जरीन खान को ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देना चाहिए था। अचानक जिस तरीके से उन दोनों करीबी की जो निधन होती है, इससे तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री सन्न है, दुखी है, और ऐसा प्रतीक हो रहा जैसे कि ये महामारी और क्राइसिस तो चल ही रहा है कोरोना का, उस पर से ये पूरी तरीके से माहौल जो है वो कहीं ना कहीं निधन का अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।